हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ क्लासेस। आज इस वीडियो में हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट। ब्रेन टीजर स्टार्ट की हुई है। ब्रेन टीजर में ही क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। प्रीति इन्वेस्टेड ₹50,000 एट 8% पर एनम फॉर 3 ईयर। प्रीति ने कितने इन्वेस्ट किए हैं? 50,000। तो प्रिंसिपल हमारे पास है 50,000 और किस रेट के अकॉर्डिंग उसने इन्वेस्ट किया है? 8% पर एनम। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है रेट इज़ 8% पर एनम। अब हमने दिया हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट स्टैंडिंग ऑन हर क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। जब 2 साल ख़त्म हो जाएंगे तब उसके अकाउंट में कितने होंगे? तो इससे तो ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि अब जब कहीं पर इन्वेस्ट किए हैं तो वो इंक्रीज ही हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टाइम हमें दिया हुआ है 2 ईयर्स। हमें बताना है 2 साल के बाद कितना होगा। तो मतलब 1 मिनट के लिए देखें पहले। यहाँ पर हमें दिया हुआ है पर एनम फॉर 3 ईयर। यहाँ पर अभी फिलहाल इसको ऐसे यहाँ छोड़े। इसने इन्वेस्ट तो किया है 3 ईयर के लिए, ठीक है। उसने जो अपने 50,000 है वो इन्वेस्ट तो किसके लिए किए हैं? 3 ईयर्स के लिए किए हैं, लेकिन पूछा गया है 2 साल के बाद। द अमाउंट स्टैंडिंग ऑन हर क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। 2 साल के बाद उसके अकाउंट में कितने होंगे? मतलब एक तो 2 साल के बाद का पूछ लिया और द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर, तीसरे साल का इंटरेस्ट भी पूछ लिया। तो हम इसको यूनिटरी मेथड से करेंगे, क्योंकि यूनिटरी मेथड से ही करना आसान होगा ये। तो ये वाला जो पार्ट है ये हम फर्स्ट ईयर के लिए कर लें। फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल है 50,000, रेट है 8%। और फर्स्ट ईयर मतलब टाइम कितना चलेगा? 1 ईयर होगा ना पहले पूरे साल के लिए। तो टाइम हम यहाँ पर लेंगे 1 ईयर। तो अब हम निकालेंगे कि यहाँ पर इंटरेस्ट कितना बनेगा फर्स्ट ईयर का। इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल की जगह 50,000, रेट की जगह 8 एंड टाइम की जगह 1 डिवाइडेड बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे, 5 8 ज़ा 40। तो पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना आया है? 4,000, ठीक है। फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो आता है 4,000। तो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट कितना बनेगा? फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अमाउंट विल बी 50,000 प्लस 4,000, दिस इज़ 54,000। तो जो पहला साल जब ख़त्म होता है तो पहले साल के ख़त्म होने पे अमाउंट कितना है? 54,000। अब हम ये सेकंड ईयर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सेकंड ईयर स्टार्ट हो जाता है तो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना बनेगा? प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर ये यही जो यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लास्ट में जो अमाउंट है वही सेकंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। रेट हमारी वही चलेगी 8% पर एनम। टाइम हमारे लिए वही 1 ईयर चलेगा। तो यहाँ पर हम सेकंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना है? 54,000, रेट है 8, टाइम है 1/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0। 8 4 ज़ा 32, 2 3। तो ये आ जाएगा 4,320। सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो है 4,320। तो सेकंड ईयर के लास्ट में जो अमाउंट है वो कितना होगा? Therefore, amount at the end of second year. Amount at the end of second year. सेकेंड ईयर। अब यही उन्होंने यही पूछा था ना कि दूसरा साल जब ख़त्म हो तो उसके क्रेडिट कितना होगा, अकाउंट में कितने होंगे। तो यही होगा ना दूसरे साल के एंड में। तो 54,000 प्रिंसिपल में ये वाला इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 58,320। दूसरा साल ख़त्म हो जाए तो उसके अकाउंट में कितने हैं यहाँ पर? 58,320। ये सेकेंड ईयर ख़त्म हो गया। अब थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना होगा? थर्ड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है वो है यहाँ पर 58,320 रुपीज़। रेट यहाँ पर हमारी वही फिक्स रेट से ही चल रहा है 8% पर एनम। तो हमें बताना है कि थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना आएगा। तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर कितना बन जाएगा? तीसरे साल का निकाल रहे हैं। प्रिंसिपल है 58,320, रेट है 8। और क्योंकि सिर्फ तीसरे साल का थर्ड ईयर का निकाल रहे हैं तो टाइम 1 चलेगा, क्योंकि यूनिटरी मेथड है। 0 से 0 कैंसिल, और इससे ज़्यादा कैंसिल मत करो, क्योंकि देखो यहाँ इसको कैंसिल करोगे तो 2 5 ज़ा 10 होगा, वो फिर आपको पूरा डिवाइड नहीं होता। तो मैं एक 0 ऐसे ही रखती हूँ। इनको मल्टीप्लाई कर लो। 5832 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 46656। तो हमारे पास आता है 46656
एक जीरो है तो एक अक्षर के बाद डेसिमल, लेकिन ये रुपी में है, ठीक है, रुपी में आपका क्या होगा, पीछे 2 डिजिट होनी चाहिए, तो ये आ जाएगा 4,665 रुपी एंड 60 पैसे। तो ये है आपका तीसरा साल का इंटरेस्ट आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ मैन हैड 75,000, एक मैन के पास कितने हैं, 75,000 रुपीज़ हैं। ही इन्वेस्टेड, उसके पास 75,000 रुपीज़ थे, उसने 2 जगह इन्वेस्ट किए। ही इन्वेस्टेड 35,000 इन अ कंपनी विच पेज हिम 9% इंटरेस्ट पर एनम। देखो ये जो 75,000 है उसको 2 जगह बांट दिया, इनमें से जो 35,000 है, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, प्रिंसिपल कितना है 35,000, एक कंपनी में उसने कितने इन्वेस्ट किए 35,000, रेट कितनी है 9% पर एनम, और दूसरी में कितना इन्वेस्ट किया, एंड ही इन्वेस्टेड रेस्ट ऑफ द मनी इन अनदर कंपनी विच पेज हिम 9.5 इंटरेस्ट। और जो बचे हुए रुपीज़ हैं वो उसने किस में इन्वेस्ट किए हैं, दूसरी कंपनी में। तो दूसरी कंपनी के लिए सेकंड कंडीशन या सेकंड कंपनी लिख लो इसको। तो प्रिंसिपल कितना आएगा, 75,000 में से 35,000 माइनस कर दो, 40,000। तो पहली कंपनी में 35,000 इन्वेस्ट किए, दूसरी कंपनी में 40,000 इन्वेस्ट किए। रेट दी हुई है इसमें दूसरी कंपनी के लिए कितनी है 9.5%, और टाइम क्या है, फाइंड द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम आफ्टर 2 ईयर। अब आपको बताना है 2 साल के बाद टोटल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो टाइम हमारे पास 2 ईयर है, तो हम पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग और दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो पहले दोनों का कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे। फर्स्ट मतलब आपके 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो यहाँ से प्रिंसिपल है 35,000, 1 प्लस रेट आपको दी हुई है 9 डिवाइडेड बाय 100, और टाइम की जगह चलेगा 2, तो ये आएगा 35,000। आपका ये कैंसिल नहीं होता है, तो 100 एलसीएम, 100 वन ज़ा 100 प्लस 9 एंड रेस टू पावर 2, तो यहाँ पर आएगा ये 35,000 इंटू 109 डिवाइडेड बाय 100, 109 डिवाइडेड बाय 100। इसको कैंसिल करो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 और कैंसिल, ठीक है। अब ये आपका पूरा कैंसिल तो नहीं होगा, क्योंकि देखो 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 2 रह जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसमें सीधा ही डेसिमल पुट कर दें। नीचे मैंने लिखा 10, 109 और 35 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 415,835। तो डेसिमल में कन्वर्ट करो, 415,835, 1 0 है तो एक अक्षर के बाद डेसिमल, ठीक है। अब ये अमाउंट है तो ये रुपये में होगा, तो पीछे 1 0 और लगा लो, क्योंकि रुपये पैसे 2 डिजिट होनी चाहिए। ऐसे ही सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग भी हम अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल है यहाँ पर 40,000 इंटू 1 प्लस रेट है हमारे पास 9.5 अपोन में 100, और टाइम है 2 ईयर। पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 0 और आ जाएगी। इसको कैंसिल कर लो, अगर कैंसिल होता है तो 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 00। तो ये आता है 40,000, 200 एलसीएम, 200 1 ज़ा 200 प्लस में 19 एंड पावर है हमारे पास 2, तो ये आता है 40,000, 219 डिवाइडेड बाय 200, अगेन 219 डिवाइडेड बाय 200, बिकॉज यहाँ पर आपकी पावर 2 है तो 2 बार इसको लिखा। कैंसिल करो, 4 जीरोज़ हैं तो ये 4 जीरोज़ कैंसिल हो गए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ 219 को 219 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 47,961। तो दोनों का हमने यहाँ पर कंपाउंड अमाउंट निकाला है, ठीक है। हमें बताना है दोनों का टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। तो अब आप इसके लिए या तो ये करो कि फर्स्ट कंडीशन का इंटरेस्ट अलग निकाल लो, दूसरी कंडीशन का इंटरेस्ट अलग निकाल लो, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। अमाउंट में से ये अमाउंट यहाँ था 415,833.50, इसमें से पहले वाला प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं, और पहले वाला प्रिंसिपल कितना था 35,000 इसमें से माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट कंपनी का इंटरेस्ट, ठीक है, 6,583.50। अब ये है सेकंड कंपनी है, उसका भी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। 47961 में से यहाँ पर हम 40,000 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 7,961। एक ये वाला
कंपाउंड इंटरेस्ट है और एक ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों को ऐड कर दो, 6583.50 7961.00 दोनों, क्योंकि दोनों कंपनी के हमने कंपाउंड इंटरेस्ट अलग अलग निकाल लिए। अब दोनों को अगर हम यहाँ ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 14,544 रुपी एंड 50 पैसे। ये आपका दोनों कंपनी का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा आफ्टर 2 years। क्वेश्चन नंबर 4, a certain sum of money at compound interest become 7,396 in 2 year and 7,950.70 in 3 year, find the rate of interest। अब आप यहाँ पर देखो आपको क्या चीज़ दी हुई है, ये जो दो चीज़ें दी हुई हैं पहले आप यहाँ देखेंगे दिया हुआ क्या है। अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 7,396 इन 2 year। 2 साल के बाद इतनी हो जाती है, मतलब ये आपका क्या है, सेकेंड ईयर का आपका दिया हुआ ये अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। 7396 और ये क्या दिया हुआ आपको, एंड 7,950.70 इन द 3 year। तो ये है आपके पास अमाउंट एट द एंड ऑफ द 3rd year। अब आप एक चीज़ ये देखिए, जब आप यूनिटरी मेथड से करते थे, जो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर होता था, मतलब यही वाला जो अमाउंट है वो 3rd year के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल नहीं हो जाता था, 3rd year के लिए क्या हो जाता था, प्रिंसिपल हो जाता था। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है, ये हमें पता चल गया यही है जो 3rd year के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। तो मैंने 3rd year के लिए स्पेशल मेंशन कर दिया कि जो 3rd year है, 3rd year में प्रिंसिपल तो कितना है 7,396 और जो 3rd year का बिल्कुल लास्ट में जो अमाउंट आएगा वो कितना है 7,950.70। आपको पता है जब अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो वो इंटरेस्ट आ जाता है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर 3rd year, इंटरेस्ट ऑफ 3rd year। तो वो क्या आएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो 7,950.70, इसमें से 7,396 इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 554.70। ठीक है, तो 3rd year का जो इंटरेस्ट है वो कितना है 5,554 रुपी एंड 70 पैसे। अब ये 3rd year का इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। आप यहाँ पर ये देखो ये इंटरेस्ट है सिर्फ 3rd year का है, 3 सालों का टोटल नहीं है, सिर्फ तीसरा जो साल है, पहले दूसरे का अलग था, जो सिर्फ तीसरा साल है, सिर्फ तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर ये जो है। और सिर्फ अगर 1 साल का इंटरेस्ट हो तो उसके लिए हम फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट वाला ही यूज़ कर लेते हैं, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल कितना था 7,396 मल्टीप्लाई रेट कितनी दी हुई थी, रेट तो हमें फाइंड करनी है तो रेट के लिए हम आर ही यूज़ करेंगे, और टाइम कितना है 1 चलेगा क्योंकि सिर्फ 3rd year की बात हो रही है, अपॉन 100 554.70। तो मुझे यहाँ से इस आर की वैल्यू फाइंड करनी है 554.70, 100 ऊपर चला जाएगा ये और ये 7396 आ जाएगा नीचे। डेसिमल को रिमूव करो, अपॉन में आएगा 100, 100 से 100 कैंसिल। आप इसको चाहो तो कैंसिल कर लो। तो यहाँ पर जब हम इसको कैंसिल करेंगे, चाहो तो आप इस पूरे को इस पूरे से डिवाइड कर लो, या छोटा छोटा अगर आप इसको छोटा करके कैंसिल करना चाहते हो तो छोटा कैंसिल कर लो। 2 से कैंसिल करोगे तो ये आएगा आपका 3698, इसको भी 2 से कैंसिल करो तो आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब ये कैंसिल नहीं होते हैं तो आप इसको डिवाइड कर लेना। जब हम डिवाइड करते हैं तो ये पूरा डिवाइड नहीं होता, तो डेसिमल लगा के डिवाइड किया, डेसिमल लगा के पूरा डिवाइड हो जाता है 7.5 पे। तो जो रेट है, रेट आ जाएगी आपकी 7.5% पर एनम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पूजा स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 2 लाख। पूजा ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें उसने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं।
ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 सक्सेसिव ईयर्स शी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5%, 8% एंड 12% पर एनम रिस्पेक्टिवली। पहले साल उसको 5% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल 8% का, तीसरे साल मतलब उसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, थर्ड ईयर में उसको कितना होता है 12% का। If in each year the profit was added on the capital at the end of the previous year, calculate her total profit after 3 year। तो अब आपको पता है कि अगर हर साल प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर दो, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका कंपाउंड अमाउंट वाला क्वेश्चन है। जैसे आप सक्सेसिव ईयर में करते थे ना, आप यूनिटरी मेथड से करते थे, फर्स्ट ईयर का निकाल लो, इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करके अमाउंट बनाते थे, वही अगले साल के लिए क्या बन जाता था, प्रिंसिपल। तो यहाँ पर मतलब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड अमाउंट वाला ही फॉर्मूला यूज़ होगा। आपसे पूछा गया है if in each year the profit was added to the capital at the end of the 3 year, calculate her profit after 3 year। तो हम यहाँ पर कंपाउंड अमाउंट ना लिख के हम यहाँ लिखेंगे therefore total profit आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद उसको कितने का प्रॉफिट होगा। अब फॉर्मूला कंपाउंड अमाउंट वाला ही यूज़ होगा, मतलब यहाँ पर जो निकालना है वो अमाउंट के फॉर्मूले से निकलेगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस। अब रेट 3 साल की दी हुई है, तो फर्स्ट ईयर के लिए मैंने R1, सेकंड ईयर के लिए R2 और थर्ड ईयर के लिए मैंने R3 यूज़ किया है। R1 डिवाइडेड बाई 100, 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 प्लस R3 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, प्रिंसिपल की जगह यूज़ करते हैं 2 लाख। 1 प्लस रेट 1 है मेरे पास 5 डिवाइडेड बाई 100, रेट 2 है मेरे पास 8 डिवाइडेड बाई 100 और रेट 3 है मेरे पास 12 डिवाइडेड बाई 100। अगर कैंसिल होता है तो इसको कैंसिल कर लो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, 4 से करेंगे 4 2 ज़ा 8 और ये 25 पे कैंसिल होगा, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो यहाँ से 2 लाख, एलसीएम निकालो 20, 21 ज़ा 20 प्लस 1, 25, 25 1 ज़ा 25 प्लस यहाँ से ऊपर से 2 है, एलसीएम निकाल रही हूँ मैं, मैंने और कुछ नहीं किया, 25 1 ज़ा 25 और यहाँ से 3, 2 लाख। यहाँ से बनेगा 21 डिवाइडेड बाई 20, यहाँ से आएगा 27 डिवाइडेड बाई 25, यहाँ से आएगा 28 डिवाइडेड बाई 25। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, जब कैंसिल आउट करते हैं तो देखो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और पीछे 4 0। ठीक है, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 00, 25 1 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25, 25 6 ज़ा 150। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 28, 27, 21 और 16। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 254016, 2,54,016 रुपीज़। तो ये है, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर 3 ईयर्स। अब एक बार स्टेटमेंट देखिए, कैलकुलेट द हर टोटल प्रॉफिट आफ्टर 3 ईयर्स। सॉरी एक मिनट, यहाँ पर आप एक चीज़ देखें, ये सॉरी एक थोड़ा सा एक यहाँ पर इसने ये जो 2 लाख थे ये इन्वेस्ट किए थे, पहले साल प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल प्रॉफिट हुआ, तीसरे साल प्रॉफिट हुआ, तो टोटल ये तो कंपाउंड अमाउंट ही बनेगी ना। यहाँ पर इसको थोड़ा चेंज कर लेना, पता नहीं मैंने कैसे गलत पढ़ लिया, कंपाउंड अमाउंट, तो ये तो कंपाउंड अमाउंट ही है। ये उसने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किए, ये फाइनली उसके इतने रुपीज़ हो चुके हैं। अब आपसे पूछा गया कि प्रॉफिट कितना होगा, तो देयरफॉर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, तो प्रॉफिट कितना होगा, कंपाउंड अमाउंट में से आप माइनस कर देना प्रिंसिपल, 254016, इसमें से आप जो 2 लाख है वो आपको क्या करने हैं माइनस, तो ये आ जाएगा 54,016। तो प्रॉफिट हुआ है 54,016। ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी आप इसको बोल सकते हो और इसको आप प्रॉफिट भी कह सकते हो। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ और आप इसको ठीक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, महेश बोरोव्ड अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम भीम। महेश lent this sum to Vishnu at the same rate for 2 years compound interest. At the end of the first year, 2 year, Mahesh received rupee 410 as compound interest but paid rupee 400 as simple interest. Find the sum and rate of interest. अब आप यहाँ से एक चीज़ देखें, पहले आप एक कंडीशन समझें,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, महेश है। महेश बोरोड अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम भीम। भीम था, ठीक है, स्टार्टिंग में भीम है, एक है महेश, ठीक है, और एक है विष्णु। 3 पर्सन है, भीम, महेश और विष्णु। महेश ये मिड में आता, दोनों के बीच में है ये। महेश को पैसों की ज़रूरत थी, उसने किस पे से लिए, भीम पे से लिए, ठीक है। महेश ने कहा भीम को कि मुझे कुछ मनी चाहिए, ठीक है, सर्टेन सा मतलब उन्होंने अभी नहीं बताया कि कितने हैं। तो महेश ने किस पे से लिए, भीम से। भीम की जो रुपीज़ थे वो स्टार्टिंग में थे किसके, भीम के। भीम ने किसको दिए, महेश को। किस पे दिए यहाँ पर इसने, सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। महेश ने जो खुद मनी भीम से लिए वो किस पे लिए, सिंपल इंटरेस्ट पे। और आगे महेश ने उसी मनी को विष्णु को दे दिया, लेकिन किस पे दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। आपसे देखो महेश कितना यहाँ पर मतलब जो ज़्यादा चालाक पर्सन होते हैं ना, ठीक है, वो तेज है ज़्यादा। तो उसने क्या किया, देखो मनी तो किसकी थी, भीम की थी ना, खुद भीम पे से ली और आगे किसको दे दिया, विष्णु को दे दिया। खुद तो सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है और आगे विष्णु को किस पे दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट तो कम होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब वो खुद कुछ प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो उसने क्या किया, भीम से सिंपल इंटरेस्ट पे ले लिया और वही मनी आगे किसको दे दी, विष्णु को दे दी कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब उन्होंने बोला एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल खत्म हो जाते हैं, महेश रिसीव्ड 410 एज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब महेश को क्या, विष्णु 2 साल का टाइम कंप्लीट हो गया, तो विष्णु ने महेश को कितने दिए हैं, 410, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट तो कितना है, 410। और अब देखो महेश किसको देगा, महेश किसको देगा, भीम को देगा सिंपल इंटरेस्ट, बट पेड ₹400 एज सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जो उसने 400 रुपीज़ पे किए हैं किसको, भीम को किए हैं एज सिंपल इंटरेस्ट। आपको बताना है सम कितना है, मतलब यहाँ से जब चले थे तो प्रिंसिपल कितना था ये बताना है आपको, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कितनी रेट पे, सेम इंटरेस्ट पे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है और सेम पे ही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब आप ये देखें, यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट 400 दिया हुआ है और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 410 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखें, हमने यहाँ पर लिख लिया है, मैंने यहाँ से थोड़ा सा ये, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो महेश के लिए हमें नहीं पता कितना है, कितनी मनी थी स्टार्टिंग में, तो मैंने लेट प्रिंसिपल कर लिया ₹p, रेट भी नहीं दी हुई, तो लेट रेट इज इक्वल टू R% पर एनम। सेम विष्णु के लिए भी नहीं पता प्रिंसिपल और रेट कितनी है, तो प्रिंसिपल लेट कर लिया p और रेट लेट कर ली R% पर एनम। दोनों में सेम है, प्रिंसिपल और रेट दोनों में सेम है, तो दोनों के लिए p और r यूज़ किया है। टाइम है, महेश ने भी 2 साल के लिए और विष्णु ने भी 2 साल के लिए लिए हैं। तो अब आप यहाँ से ये देखें कि जो महेश हैं उन्होंने क्या पे किया है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और विष्णु ने क्या पे किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट 410। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला लगेगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100, दिस इज इक्वल टू 400। और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इसका फॉर्मूला लगेगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 रेस टू पावर t, -1 लगाते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ठीक है। याद रखें कि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो उसी का ही फॉर्मूला लगाना है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो प्रिंसिपल की जगह मुझे पुट करना है p ही लिखेंगे क्योंकि प्रिंसिपल नहीं पता है, रेट भी नहीं पता तो उसकी जगह r, और टाइम हमारे पास कितना है 2 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से हमारे पास 400, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0। तो यहाँ से पी आर इज इक्वल टू 400, ये 50 उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, तो P और R अगर मल्टीप्लिकेशन में हैं तो इनकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4 5 ज़ा 20,000। तो मैं अगर मुझे कहीं पर यूज़ करना है तो मैं PR की जगह कितना लिख सकती हूँ, 20,000। अब हम सेकंड पार्ट, देखो इसमें दोनों का यूज़ करके ही हम सोल्व कर पाएंगे। अब हम सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। P की वैल्यू हमें नहीं पता, 1 प्लस R बाय 100, और t की जगह हमारे पास कितना है, t की वैल्यू हमारे पास टाइम कितना है 2, -1 इज इक्वल टू 410। अब यहाँ से लिखो p इंटू, अब आपको पता है देखो यहाँ पर a प्लस b का फॉर्मूला, दो चीज़ें ऐड हो रही हैं, 1 है और एक नंबर है r बाय 100। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, आपने आइडेंटिटीज़ की हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया है और अलग से -1 और था,
और इधर जाके 410। मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो फॉर्मूला यूज़ किया है। 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से कितना बन जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ से 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, प्लस यहाँ से 2 से कैंसिल करो 50, तो ये हमारे पास आता है r डिवाइडेड बाई 50 -1 इज इक्वल टू 410। अब प्लस के 1 माइनस के 1 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ, इस p को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा p r⁻² इंटू 10,000 प्लस p मल्टीप्लाई r अपॉन में 50 इज इक्वल टू 410। अब आप यहाँ से देखो मेरे पास वैल्यू है p इंटू आर की वैल्यू है, तो मैं यहाँ से ये जो p r स्क्वायर है मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, p r अलग कर लूँ और r अलग करूँ, क्योंकि सिर्फ ये r का स्क्वायर है तो r को 2 बार लिख दिया। अब p r है, इसकी जगह मैं 20,000 पुट कर पाऊँगी। अभी पहले फ़िलहाल और सारा पार्ट हम ऐसे ही लिखते हैं। अब यहाँ से देखो p r की वैल्यू हमारे पास है 20,000, तो यहाँ लिखते हैं 20,000 मल्टीप्लाई r अपॉन में 10,000, यहाँ से इसकी वैल्यू है 20,000 अपॉन में 50 इज इक्वल टू 410। अब कैंसिल करो, 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाती हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 = 5, 5 4 = 20, मतलब 400। तो 2r इज इक्वल टू 410, प्लस के 400 इधर जाके माइनस के 400 हो जाएंगे। 2r इज इक्वल टू 410 में से 400 माइनस करो तो ये 10 आ जाएगा। r इज इक्वल टू 10/2, 2 1 = 2, 2 5 = 10। तो रेट आ गई है हमारे पास 5% पर एनम। एक तो हमसे रेट पूछी गई थी, तो रेट तो आ गई है हमारे पास 5% पर एनम। एक हमसे पूछा गया है फाइंड द प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल भी फाइंड करना है इसमें। तो आप यहाँ से देखो, अब इसका यूज़ करना पड़ेगा। आपको पता है p और r को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देती हूँ, नाउ हमारे पास है p और r को अगर मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 20,000 है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, p r की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो मैंने यहाँ 5 पुट कर दिया, 20,000, ये 5 उधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर डिवीजन में, 5 1 = 5, 5 4 = 20। तो p की वैल्यू आपके पास आ गई है 4,000, मीन्स आपके पास जो प्रिंसिपल है, जो सम है वो कितना है 4,000। तो आपके पास 2 आंसर हैं, एक तो 4,000 और एक है आपके पास 5% पर एनम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक करवाए हैं। नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।